हेलो एवरीवन। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जेआरएम कंपटीशन हब में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रमुख दर्रे। तो भारत में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर दर्रे हैं, तो उन स्टेट्स के हम प्रमुख क्या पढ़ने वाले हैं, जो मेन है वो दर्रे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो शुरुआत जो हम करें, कुछ 3-4 स्टेट हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, इनके जो हम प्रमुख जो दर्रे हैं जो पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम्स में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। चलो, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारी इसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एक बार, और अगर आपको अच्छी लगे। और ये जो हम पढ़ेंगे, जो दर्रे पढ़ने वाले, जो प्रमुख जो दर्रे पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हम इंपॉर्टेंट जो हमारे जो इंपॉर्टेंट है उनको हम ट्रिक्स से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बेटा? ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको याद भी हो जाए। क्योंकि देखो बेटा, याद होगा तभी तो कुछ काम आएगा, नहीं तो आपको आप लिख लो ऐसे ही तो फिर क्या फ़ायदा उसका, जब तक आपको वो मेमोराइज ना रहे, वो याद ना रहे। तो ठीक है बेटा। तो हमारे कुछ दर्रे हैं जो प्रमुख हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने टॉपिक पर देख ही लिया होगा, क्या है? प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है बेटा। तो हम शुरू करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर से। किसकी बात करना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर का। तो पहली बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। किसकी बेटा? जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। ठीक है। अब इसके जो कुछ दर्रे हैं, जो प्रमुख दर्रे हैं, वो करेंगे हम। ठीक है बेटा। तो जम्मू कश्मीर के एक ट्रिक है, वो याद रख लेना इसके दर्रे की। ठीक है बेटा। एक ट्रिक लिखेंगे हम, आप लोग देखेंगे। तो ये ट्रिक है जो आप लोगों को याद रखनी है। ये ट्रिक क्या है बेटा? ये ट्रिक है, देखो अच्छी ट्रिक है, याद रखना। क्या? कि जौ का पानी पी बाबू। क्या बेटा? जौ का पानी पी बाबू। ठीक है। किसका पानी पीना है? जौ का पानी पीना है। ठीक है। तो उसने वो कोई कह रहा है कि जौ का पानी पी बाबू, किसी से भी कह रहा है। ठीक है। जौ का पता है आपको, जौ क्या होती है? चलो, तो ये ट्रिक है, याद रखनी है आपको। जौ का पानी पी बाबू। तो जौ का, और ये किसकी है? ये किसकी है? जम्मू कश्मीर के। किसके बेटा? जम्मू कश्मीर। ऐसे भी याद कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर जाकर जौ का पानी पी बाबू, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। इसको वैसे भी याद, आप चाहें तो वैसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि जम्मू कश्मीर जाकर जौ का पानी पी बाबू। तो आपको ऐसे भी, आपको स्टेट भी याद हो जाएगा कि कौन से स्टेट के दर्रों की बात हो रही है। तो मैंने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर जाकर जौ का पानी पी बाबू। अब ये दर्रे से ट्रिक्स तो हो गई याद हमें। अब इसमें देखो, अब जौ का मतलब क्या होता है? जौ का हम सारे एक एक करके पढ़ेंगे। जौ का मतलब यहाँ पर है, क्या है जौ का मतलब? जौ का मतलब है जोजिला दर्रा। क्या है बेटा? जोजिला दर्रा। तो देखो कितनी अच्छी ट्रिक है, याद हो जाएगी आपको। ठीक है बेटा। क्या है? जोजिला दर्रा। क्या है बेटा? जोजिला दर्रा। हो गया आपको याद? देखो पहला तो आपको ऐसे याद होगा, जो का मतलब जोजिला दर्रा, कंप्लीट। का मतलब, अब का की बात की जाए, किसकी बात की जाए? का की बात की जाए। तो अब का को कैसे पढ़ेंगे? का क्या हो? कौन सा दर्रा? याद होगा आप लोगों को, अगर याद है तो बताओ कौन सा? काराकोरम दर्रा। क्या बेटा? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। कौन सा बेटा? काराकोरम दर्रा। तो आपको दो, देखो अब समझ में आ गया। जौ का मतलब जोजिला दर्रा, का मतलब काराकोरम दर्रा। कौन सा बेटा? काराकोरम दर्रा। अब तीसरे की बात की जाए, किसकी बात की जाए? तीसरा। तो हमारा तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है हमारा पी। अच्छा, याद रखना, ये पानी जो हमने इसलिए लिया है ये ट्रिक में, ताकि आपको याद रहे किसके पानी की बात हो रही है। समझ रहे हो? किसकी बात हो रही है? पानी की। तो ये पानी आपको वैसे यूज़ नहीं करना है। कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो इस दर्रे से, इस वर्ड से रिलेटेड कोई दर्रा हो, लेकिन हमने इसलिए लिख, जौ का पानी पियोगे। जौ का वैसे आटा भी होता है, पता है आपको, पर आपको क्या करना है? जौ का पानी पी बाबू, क्योंकि हमें ट्रिक याद करनी है, तो वो उस तरीके से हमने बनाई है। ठीक है बेटा। चलो, तो जौ का पानी पी बाबू। ठीक है। तो पानी को हमें ऐसे याद ही रखना है नॉर्मली यूज़ करने के लिए। ठीक है। लेकिन जो दर्रा है वो किस वर्ड से स्टार्ट होगा? पी से। किससे स्टार्ट होगा? पी से। तो पी का मतलब है पीर पंजाल दर्रा। क्या बेटा? कौन सा बेटा? पीर पंजाल दर्रा। कौन सा बेटा? पीर पंजाल दर्रा। तो लिख लेंगे पी का मतलब क्या है बेटा? पी का मतलब है पीर पंजाल। पीर पंजाल एक साथ ही है, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है। तो आपको ये 3 दर्रे याद हो गए हैं। ठीक है। जौ का पानी हो गया, पी तक आ गया। तो ये 3 आपको, जौ का जोजिला दर्रा, का मतलब काराकोरम दर्रा, और पी का मतलब
पीर पंजाल दर्रा। पी का मतलब पीर पंजाल दर्रा। अब बात की जाए किसकी, अब बात की जाए बाबू की। अब बाबू से बच्चों को ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो बड़े खुश हो जाते हैं, बाबू सोना याद आ जाते हैं। चलो खैर देखो बेटा, मोहब्बत प्यार मोहब्बत ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत किसी से करो तो अपनी पढ़ाई से करो। कोई साथ नहीं आता आपके मुसीबत में, समझ रहे हो। देखो यार, मिसालें बहुत मिलती हैं कि लैला मजनू, हीर रांझा वगैरह, ये सारे थे यार, प्यार किया इन लोगों ने, जो भी है। लेकिन आज का ज़माना जो है वो प्यार से नहीं पैसे से चलता है, ठीक है बेटा। तो आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, तो देखो अगर पैसा है आपके पास तो फिर सब कुछ है आपके पास, फिर आपको प्यार भी नहीं ठुकरा सकता कुछ भी। अगर आप मिडिल क्लास से हैं, अच्छी फैमिली आपको, अगर आपकी बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड, तो ठीक है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से हैं और अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पैसा, ठीक है। तो उस टाइम पर आप ये कहें कि प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें फालतू की बातें हो गई, ठीक है। तो आपको पहले अपने फोकस पे, हाँ, अपने गोल पर, गोल से मोहब्बत करो, वो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ठीक है बेटा। सब चीज़ें बकवास होती हैं ये, ठीक है। जिसके पास पैसा होगा उसके पास चली जाएगी तुम्हारी बाबू सोना। तो ये इस तरीके से याद करना है, ठीक है। चलो ये बातें याद रखना। हाँ देखो बेटा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि ये चीज़ें करना गलत है, आपकी उम्र है, एज है, सब करो, लेकिन समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले कुछ बन जाओ, पहले कुछ कर लो, और कर होगा किससे, पढ़ने से। तो पहले कुछ कर लो, पढ़ लो, तब मोहब्बत करना, वो मोहब्बत तब अच्छी लगेगी, ठीक है, तब तुम्हारे पास पैसा होगा, ठीक है। समझ आ रहे हो, उसको खिलाओगे पिलाओगे कहाँ जब पैसा नहीं होगा, तो ठीक है। तो ये बातें याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा बाबू। हाँ क्या बात आ गई, बाबू जी, जितना जो इस पर इतना लेक्चर हो गया, तो बाबू का मतलब बा से आपको याद रख लेना है। क्या बा से आपको क्या याद रख लेना है, बा से आपको याद रखना है बनिहाल दर्रा। कौन सा बेटा, बनिहाल दर्रा। कौन सा बेटा, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कौन सा बेटा, बनिहाल दर्रा। तो आपके हो गए ये चार, कितने हो गए, चार। जोजिला दर्रा, का मतलब काराकोरम दर्रा, पी का मतलब पीर पंजाल दर्रा, और बा का मतलब बनिहाल दर्रा। आपको चार याद हो गए। अब क्या बचा आपका, बा भी कंप्लीट। अब क्या बचा, अब बचा है आपका बू। क्या बचा है, ये बचा है सिर्फ लास्ट का। बू से आपको याद रख लेना है, क्या, बू से आपको याद कर लेना है। बाबू आप इस तरीके से लिख सकते हो, थोड़ा सा पी छोटा वो, बाबू, ठीक है। तो बी से मतलब होता है बुर्जिल दर्रा। क्या बेटा, बुर्जिल दर्रा। कौन सा बेटा, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। कौन सा बेटा, बुर्जिल दर्रा। तो पांच हो गए। जौ का पानी, तो आपको वैसे ही मैंने कहा याद, सेंटेंस याद करने के लिए पानी का यूज़ कर सकते हैं आप। तो जौ का मतलब जोजिला दर्रा, का मतलब काराकोरम दर्रा, पी का मतलब पीर पंजाल दर्रा, और बाबू से बा का मतलब बनिहाल दर्रा, और बू का मतलब बुर्जिल दर्रा। तो इस तरीके से आपको जम्मू और कश्मीर के जो दर्रे हैं वो आपको क्या हो जाएंगे बेटा, याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, याद हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं हम कौन से, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्या कहते हैं, एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। क्या है बेटा, अरुणाचल प्रदेश, उसकी बात करते हैं, वो भी लिख लेते हैं। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, और नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। इसे इरेज कर लें, आप चाहो तो लिख सकते हैं, वैसे मैंने लिखवाई दिया साथ के साथ, आप लोगों को याद तो हो ही गया होगा, ठीक है। चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और ये लिख लेना, ठीक है बेटा, पीछे से। चलिए अब जो नेक्स्ट दर्रा है वो कौन सा है, कौन से स्टेट के हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश के। कौन से स्टेट के बेटा, चलो इसे भी इरेज कर ही देते हैं। कौन से स्टेट के हैं बेटा, अरुणाचल प्रदेश के। कौन से स्टेट के बेटा, अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की जब बात की जाए, पहले नाम लिख लेते हैं किसकी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये एक ऐसा प्रदेश है, वैसे लगता है बोल रहा हो, है ना, लगता है ना, क्या, जैसे बोल रहा हो, कैसे, अरुणा चल, ऐसे ना। हाँ तो चलो ये तो थोड़ी हंसी मजाक हो गया। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, किसकी बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट की। तो एक ऐसा स्टेट है जो जिसमें बहुत सारे दर्रे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ इसकी ट्रिक है याद करने की, ठीक है, वो याद करेंगे आप। चलो कैसे, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक लिखेंगे आप, जोश होना चाहिए आपके अंदर
क्या होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए आप लोगों को। पढ़ते हुए आप अगर ट्रिक वगैरह याद कर रहे हैं तो वो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, आपको याद हो जाए। ठीक है बेटा, तो क्या है, तो अरुणा ने क्या किया, बाबू दिया। क्या दिया, बाबू दिया। ये ट्रिक है बेटा, अरुणा ने बाबू दिया। ये ट्रिक याद लिख लेंगे आप लोग। अरुणा ने क्या दिया बेटा, अरुणा ने बाबू दिया। ठीक है बेटा, चलो तो अरुणा ने बाबू दिए तो हो गई ट्रिक। क्या हो गई, ट्रिक हो गई। अब हम इनसे क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं बेटा, इससे हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जो हमारे जो दर्रे हैं वो याद करने वाले हैं। ठीक है, तो अब दर्रे की बात, तो ये तो अरुणा ने, अरुणाचल प्रदेश से तो अरुणा याद आ गया, अरुणा ने क्या दिया, बाबू। तो हमारे जो 4 दर्रे हैं वो ये हैं। ठीक है बेटा, तो पहले तो बा से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा, बा से। तो बा से है, कौन सा है, बा से है बोमडीला दर्रा। क्या है बेटा, बोमडीला दर्रा। तो लिखेंगे बा से बोमडीला दर्रा। तो आपको याद रखनी है ये बातें। कौन सा है, बोमडीला दर्रा। ठीक है बेटा, तो ये है बोमडीला दर्रा। तो ये का दर्रा तो बा से खत्म हो गया। ठीक है बेटा, अब एक वर्ड और है इसमें, बू। कौन सा, ये बचा हुआ है ना बू, तो आपको वो याद करना है। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपको एक वर्ड, एक और दर्रा याद हो जाएगा। क्या, बू से मतलब, मैंने कहा था बाबू, अब छोटा ऐसे ही रखना है आपको, छोटा वही रखा करो, वैसे बड़ा लगता है पर छोटा ही रखो, बाबू। ठीक है बेटा, चलो बाबू दिया, अरुणा ने बाबू दिया। तो बू का मतलब, बू का मतलब जल्दी बताओ, बू का मतलब आपको वैसे याद भी होना चाहिए। 2-4 और भी हैं, कौन से हैं, एक तो, हाँ चलो, बू का मतलब बुमला दर्रा। क्या बेटा, बू का मतलब बुमला दर्रा। क्या मतलब बेटा, बू का मतलब बुमला दर्रा। ठीक है, बू का मतलब बुमला दर्रा। तो बा से हो गया बोमडीला दर्रा और बू से हो गया बुमला दर्रा। क्या हो गया बेटा, बुमला दर्रा हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो 1-2 दर्रे और हैं इसमें, कौन सा, जो इंपॉर्टेंट है, प्रमुख दर्रे हैं। चलो, तो दी का मतलब, दी का मतलब होता है, दी से जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम याद करने वाले हैं, वो दिफू दर्रा है। कौन सा बेटा, दिफू दर्रा। तो वो याद आपको कर लेना है, दिफू दर्रा। क्या बेटा, दिफू दर्रा। कौन सा, दिफू दर्रा। ठीक है, तो आपको बा से बोमडीला दर्रा हुआ, बू से बुमला दर्रा हो गया, दी से दिफू दर्रा हो गया। ठीक है, और अब आपका कौन सा बचा हुआ है, लास्ट बचा हुआ है या। क्या बचा हुआ है, या। तो या का मतलब होता है याम भ्याप दर्रा। कौन सा, याम भ्याप दर्रा, याम भ्याप दर्रा। कौन सा बेटा, याम भ्याप दर्रा। ठीक है, तो आपको ये 4 वर्ड, 4 जो दर्रे हैं, इन वर्ड से और सॉरी इन लेटर्स से क्या हो गया, आपको याद हो गया। ठीक है बेटा, तो आपका बाबू दिया, अरुणा ने किसने, तो अरुणा ने। तो अरुणा से आपको याद हो गया, अरुणा ने बाबू दिया। क्या दिया, अरुणा ने बाबू दिया। ठीक है, हाँ कैसे भी याद कर लो। अच्छा चलो, तो बा का मतलब बोमडीला दर्रा, बू का मतलब बुमला दर्रा, दी का मतलब दिफू दर्रा, या का मतलब याम भ्याप दर्रा। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लगता है थोड़ा सा याम भ्याप, पर आपको याद करना तो पड़ेगा, क्योंकि याद करना है तभी तो एग्जाम में आएगा, तो लिखोगे कैसे। ठीक है बेटा, अब एक स्टेट की बात करते हैं हम। ठीक है, तो अरुणा ने बाबू दिया, ये ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे, लिख लेंगे इसे। ठीक है, चलो इरेज करते हैं इसे, कर दें इरेज, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, रोक लें वीडियो चाहे तो। ठीक है, चलो अब कौन से स्टेट की बात हो रही है, अब बात हो रही है सिक्किम की। किसकी, तो सिक्किम में कुछ दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछता है मोस्टली, तो वो आप लिख लेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो ये अब किसकी बात हो रही है, सिक्किम से, सिक्किम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सिक्किम की। तो स्टेट डाल लेंगे पहले तो, सिक्किम, क्या डाल लेंगे, सिक्किम डाल लेंगे, सिक्किम डाल लेंगे, सिक्किम स्टेट है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक याद करेंगे हम, लिखेंगे सिक्किम से जलना। तो पहले तो सिक्किम स्टेट आपको याद हो जाएगा, इससे बात ये है कि कौन से स्टेट के, तो सिक्किम, क्या, सिक्किम से जलना। कौन सा बेटा, सिक्किम से जलना। तो जो मेन है ना वो तो यही है, इसी में है तुम्हारे दर्रे। ठीक है, सिक्किम से तो हमने इसलिए याद किया क्योंकि सिक्किम की बात हो रही है, सिक्किम से जलना। पहला क्या था हमारा, जौ का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा क्या था बेटा, दूसरा था अरुणाचल प्रदेश से। तो उसकी ट्रिक क्या थी, अरुणा ने बाबू दिया। तीसरा है हमारा सिक्किम से जलना, क्योंकि सिक्किम की बात हो रही है, तो सिक्किम से जलना हमारी ट्रिक है। क्या है बेटा, ट्रिक है। तो जल का मतलब क्या हुआ, जल का मतलब होता है, लिखेंगे अब,
जल का मतलब जेलेपला दर्रा। क्या बेटा, क्या नाम है, जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। जा का मतलब जेलेपला दर्रा, कौन सा बेटा, जेलेपला दर्रा, जल का मतलब हो गया। ठीक है, अब ना का याद रख लो, ना का मतलब, ना का लिख लेंगे सभी लोग। देखो कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर रहे हैं। ठीक है, ना का मतलब नाथू ना दर्रा। क्या बेटा, नाथू ना दर्रा। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया आपका नाथू ना दर्रा। ठीक है बेटा, तो सिक्किम से जलना, तो जल का मतलब जेलेपला दर्रा और ना का मतलब नाथू ना दर्रा। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट है सिक्किम में, जो पूछता है मोस्टली एग्जाम्स वगैरह में, तो आप ये मेमोराइज कर सकते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। ट्रिक है, 3 स्टेट हो गए हमारे, एक आध स्टेट और कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो साथ के साथ याद करते रहेंगे। पहला वाला क्या था बेटा, पहला था जम्मू कश्मीर जाकर क्या पीना है, जम्मू कश्मीर जाकर जौ का पानी। क्या बेटा, जौ का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर जाकर जौ का पानी पी बाबू। तो वो पहला हो गया था। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था बेटा, दूसरा था हमारा कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश की बात, तो अरुणा ने बाबू दिया, अरुणा ने बाबू दिया। ठीक है, अरुण थोड़ी देगा, अरुणा ही देगी ना। हाँ, तो फीमेल है, ऑब्वियस सी बात है। चलो, नहीं बहुत से बच्चे तो ये सोच रहे होंगे, नहीं मजाक में जाते हैं ना, अरुण ने बाबू दिया, तो अरुण ने, वैसे आप चाहो तो वैसे भी याद कर सकते हो कि अरुण ने बाबू दिया, लेकिन थोड़ा सा अपना सेंस भी तो लगाओ ना। ठीक है, चलो कुछ बातें होती है बतानी नहीं होती हैं, सबको पता है। ठीक है, तो अरुणा ने बाबू दिया, तो बाबू तो आपको पता ही था। ठीक है, तो वो हो गया आपकी अरुणाचल प्रदेश वाली ट्रिक। अब तीसरी जो है ट्रिक, वो कौन सी है, सिक्किम वाली ट्रिक है। कौन से बेटा, सिक्किम वाली। सिक्किम से जलना, तो लोग सिक्किम से जलते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। कौन जलता होगा सिक्किम से, वैसे हमारे देश में सिक्किम तो वैसे तो हमारे स्टेट है, लेकिन जो बात चाइना की जाए तो वो जलता हो, क्योंकि उसके एकदम क्या है, समझ रहे हो, एकदम अटैच है उससे, तो वो हथियाना ही चाहता है ऊपर वाला एरिया जो हमारा भारत का जो एरिया है। ठीक है, तो सिक्किम से जलना, तो चाइना जलता है एक तरीके से सिक्किम से। तो आपको ये ट्रिक याद करनी है कि सिक्किम से जलना, तो जल का मतलब जेलेपला दर्रा, ना का मतलब नाथू ना दर्रा। देखो बेटा, ट्रिक के साथ पढ़ोगे ना अगर, तो वो ज़रूरी है और याद भी हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो फिर आप ना एक तरीके से जो आप रटते हो ना, वो रटना तो नहीं है आपको, पर आपको ना इस ट्रिक से ना आपको ये रहेगा कि हाँ वो आप भूलोगे नहीं वो चीज़ें। ठीक है, देखो आप अगर लिखवा रहे हैं किसी चीज़ को, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज़ को समझ कैसे रहे, समझ रहे हो, आपको याद हो पा रही है वो चीज़। लिखने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज़ याद रह जाए, आपको नोटू वोटू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो कि आप अभी लिख लीजिए, अभी आपको याद हो, लेकिन एक दोबारा पर आप देखेंगे ना तो आपको नॉर्मली याद, बस आपको थोड़े से दर्रों के नाम याद रख लेना बस, और आपको ट्रिक से तो वो याद हो ही जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब लास्ट बात की जाए, हमारा एक स्टेट है, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तो हम रेस कर लेते हैं इसे, हिमाचल प्रदेश का पढ़ते हैं हम। अब कौन सा पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब हिमाचल प्रदेश की बात कैसे हमने लिया बेटा, हिमाचल प्रदेश, तो लिख लेंगे हिमाचल प्रदेश, पहले स्टेट डाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि उसमें कौन सा, क्या बेटा, इसमें कौन से हमारे प्रमुख जो दर्रे हैं वो हैं। ठीक है बेटा, तो इसकी ट्रिक याद करेंगे, इसकी ट्रिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी ट्रिक जो है वो है कि हिमाचल का जो है ना, क्या हिमाचल में कौन से दर्रे हैं, तो हिमाचल का रोहतांग लिखेंगे, हिमाचल का रोहतांग। हिमाचल का तो आपको ऐसे याद करना है कि हिमाचल का है, क्योंकि आपको स्टेट भी याद रहेगा। तो जो ट्रिक जो है वो है हिमाचल का रोहतांग। क्या बेटा, रोहतांग, ट्रिक तो ये है, रोहतांग बड़ा शरारती है। क्या है बेटा, बड़ा शरारती है। क्या है बेटा, बड़ा शरारती है। हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती है। कौन शरारती है, रोहतांग बड़ा शरारती है। ठीक है, तो आपको ये क्या हो जाएंगे, ट्रिक याद रहेंगे। ठीक है बेटा, जब ट्रिक याद रहेंगी तो आपको दर्रे भी याद रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलो अब ये हिमाचल का तो हो गया। अब बात यह है, तो रोहतांग से तो आपको नॉर्मली रोहतांग याद, कोई नाम जैसा लगता है ना, एकदम नाम है कोई रोहतांग, तो रोहतांग से तो आपको रोहतांग याद रखना है कि कौन सा है ये है रोहतांग दर्रा। क्या है बेटा, रोहतांग दर्रा। आप चाहो तो और कोई शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो रोहतांग के लिए। ठीक है, हिमाचल का
कुछ भी, रोहित वगैरह, रोहित बड़ा शरारती है, इस तरीके से आप, क्योंकि इसमें रोहत भी इस तरीके से आ रहा है ना, तो आप चाहो तो वैसे याद कर सकते हो। पर रोहतांग को मैंने क्योंकि मुझे नाम टाइप का लगा तो ये वैसे ही मैंने, तो रोहतांग का मतलब हो जाएगा कौन सा, रोहतांग दर्रा। कौन सा बेटा, रोहतांग से हो गया रोहतांग दर्रा। बड़ा का मतलब क्या बेटा, बड़ा। अब बड़े से आप क्या याद रखेंगे, बड़ा जो है तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से याद रखना है, बारालाचा का दर्रा। क्या बेटा, बारालाचा का दर्रा। कौन सा बेटा, बारालाचा का दर्रा। कौन सा, बारालाचा का। तो आप सर कहोगे, बच्चे कह रहे होंगे बड़ा का मतलब 12 कैसे मतलब, तो आप याद रख लेना। आप थोड़ा देखा होगा आप लोगों ने, जो बिहार से होंगे ना, बिहार उधर थोड़े से होंगे, ठीक है, तो वो डा को थोड़ा सा रा, उनके थोड़ा सा जो बात करने के जो थोड़ा सा तरीका है ना, उसमें थोड़ा डा को थोड़ा सा रा टाइप का बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपना अपना लहजा है, अच्छा भी लगता है बहुत लोगों को, ठीक है। तो बड़ा, एक मैं बताऊँ, मैं शायद 9th या 10th में रहूँगा, तो मेरी क्लास में, देखो ये मत सोचना कि मैं किसी का मजाक बना रहा हूँ, पर नहीं, अच्छा लगता था वैसे मुझे बोलना उसका, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि आपको याद रखने के, वैसे अब याद हो जाएगा आपको। तो बड़ा का मतलब बारालाचा का दर्रा। मैं बता रहा हूँ डा की इसकी कहानी बताता हूँ। तो हम ट्यूशन पढ़ते थे, शायद 10th क्लास की बात है, हाँ 10th की बात है, और हम ट्यूशन पढ़ते थे, मैथ्स का ट्यूशन पढ़ते थे, ठीक है बेटा। तो हमारे एक सर थे, नाम नहीं लूँगा उनका, तो अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे टीचर थे हमारे, उनकी कृपा से अच्छे नंबर भी आ गए थे 10th में, अच्छे नहीं बहुत अच्छे आ गए थे, ठीक है। चलो, तो डाक में कहानी बता रहा था कि हाँ, तो क्या हुआ, एक लड़की थी हमारे साथ, उसका नाम नहीं खोलना चाहिए वैसे भी, तो याद रखोगे, हाँ वो एक लड़की थी, ठीक है। नहीं सिस्टर मानता था मुझसे, बहन थी हमारी, ठीक है। तो मैं बहन ऐसे मैं उससे राखी वाखी भी कई बार बंधवाने गया हूँ, पर अब तो नहीं जा पाता क्योंकि थोड़े से दूर रहने लगे हैं वो थोड़े से, ठीक है। पर हाँ जो भी है ठीक है। चलो, तो जब वो ट्यूशन वो भी पढ़ती थी साथ में, और हम 1-2 दोस्त और थे, ठीक है। तो वो लड़की जो थी, बहन जो थी मेरी, तो वो डा को रा बोलती थी। क्या बोलती बेटा, डा को रा बोलती थी, ठीक है। और जब डा को रा, तो एक बार क्या हुआ, हमारे सर जो थे ना मैथ के, तो उन्होंने क्या कहा उससे कहा, उससे एक सेंटेंस बुलवाया, बोला, देखो मैंने कहा इसे मजाक नहीं बना रहा मैं, पर मैं बता रहा हूँ, वो स्टोरी मुझे याद आ गई। तो उन्होंने उससे एक सेंटेंस बुलवाई कि बोलो घोड़ा सड़क पर पड़क पड़क दौड़ रहा है। तब आपको पता ही आ जाए, पता चल गया होगा कि इसमें जो है ना वो डाडा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो सर ने इसीलिए बुलवाया था उससे, ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ा सा उसका लहजे में जो है ना वो थोड़ा डा की जगह रा बोलती है, ठीक है। तो हुआ ये कि हाँ वही कि फिर उसने जो बोला सेंटेंस, तो कुछ इस तरीके से था कि घोड़ा सड़क पर पड़क पड़क दौड़ रहा है, तो बोलने के लिए बोला। तो उसने, लड़की ने पता क्या बोला, उसने बोला घोड़ा सड़क पर परक परक दौड़ रहा है। ठीक है। तो बड़े बच्चे हंसे उस, तो मतलब वो अब भी याद आता है मुझे, कुछ चीज़ें होती हैं ना बचपन की बड़ी याद आती हैं। तो कुछ ऐसे किस्से रहे हमारे 10th क्लास के। ऐसा अच्छी लाइफ तो वही थी, पता ही है सभी को, बड़े खुश रहते थे उस वक्त में। लेकिन अब तो जिम्मेदारियां हैं, घर बार सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। जब बचपन में रहते हैं तो ख्वाहिशें रहती हैं कि हाँ एक बात तो याद रखना बेटा, ख्वाहिशें तो वही अच्छी लगती हैं जो माँ बाप हमारी पूरी करवाते हैं। सच में सपने वही अच्छे लगते हैं जो माँ बाप पूरे करवाते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो सब फिर मोह माया है, समझ रहे हो। चलो, तो रोहतांग से रोहतांग दर्रा, बड़ा का मतलब बड़ा का मतलब बारह लाचाला दर्रा बेटा। कौन सा? बारह लाचाला दर्रा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना, बारह लाचाला दर्रा। अब लास्ट जो बचा हुआ है, कौन सा बचा है वो? एक और बचा है इसका, शरारती। शरारती से कौन सा बेटा? शरारती, ठीक है। तो शरारती तो मैंने इस तरीके का वर्ड ले लिया, ठीक है। तो इसका जो है वो है बेटा, वो है सिपकीला दर्रा। कौन सा बेटा? सिपकीला दर्रा। तो शरारती से सिपकीला इस तरीके से वर्ड ले लिया तो क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था शरारती वर्ड, तो सिपकीला दर्रा है। कौन सा बेटा? सिपकीला दर्रा, ठीक है। तो आपको ये दर्रे याद रखने हैं, सिपकीला दर्रा। तो ये 3 जो दर्रे हैं वो इसके इंपॉर्टेंट हैं। शरारती से आप चाहो तो कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, रोहतांग बड़ा, जो भी आपको सिप याद रखना है, बस सिपकीला दर्रा। कौन सा बेटा? सिपकीला दर्रा। तो हिमाचल का रोहतांग बड़ा शरारती है। रोहतांग कोई लड़का है वो बड़ा शरारती है, तो रोहतांग मतलब रोहतांग दर्रा, बड़ा का मतलब बारालाचाला दर्रा, सरा का मतलब सिपकीला दर्रा। समझ आ रहा है? तो ये जो 4 स्टेट थे, इनके जो इंपॉर्टेंट जो क्या थे बेटा,
जो दर्रे थे वो हमने याद कर लिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इन्हें याद करना है। चाहे तो आप लोग वीडियो पॉज कर करके आप चाहें तो उनको लिख सकते हैं, पर ट्रिक से आप याद रखेंगे तो क्या रहेगा, आपको प्रॉफिट रहेगा। बेटा आज के लिए हमारे इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जो ट्रिक्स के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो याद रख लेने हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम से पूछने लायक भी हैं और पूछते भी हैं क्वेश्चन जो वगैरह हैं। ठीक है, कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है, ठीक है, या इस राज्य में ये वाला राज्य कहाँ पर है, या फिर इस राज्य में ये कौन सा प्रमुख है, इस तरीके से पूछ लेगा आपको। ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है। तो बहुत आप तो एक बार क्लास में एक बार फिर बोल दूं कि सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी क्लास। ठीक है बेटा, तो चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही काफ़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया।